दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 4 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाला हूं और अगर आपने अभी तक पिछले 2 पार्ट्स की वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाओ और उन दोनों पार्ट्स की वीडियो को देखो, तभी आप इसको और डिटेल में और अच्छे से समझ में आ पाएगा और समझ पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट को लेकर और इसी टॉपिक से हम स्टार्ट करेंगे। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकेम्स हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। अब आपको इस बात को देखा होगा कि जब कभी भी आप अपने पैन के अंदर कुछ पकाते हैं और उसके नीचे जब अपनी आग को आप जला देते हैं तो क्या चीज़ आपकी रहती है कि जो आपकी आग के पास आपकी गर्मी रहती है, आपकी हीट रहती है, वो आपके पैन के पास में चली जाती है। तो इससे आपको ये बात समझ में आती है कि जो आपकी हीट है वो क्या करती है, ट्रेवल करती है। When the pans is removed from the fire, it slowly cools down. Why does it cool down? और जैसे आप अपने पैन को वहाँ से रिमूव करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो आपका ठंडा हो जाता है और धीरे धीरे आपका ठंडा होता है। तो वो ठंडा बाद में क्यों होता है? The heat is transferred from the pan to the surrounding, so you can understand that in both cases the heat flows both from hotter object to a colder object. यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि फिर क्या होता है कि जो आपका पैन होता है वो गर्म रहता है, आपको इस बात का पता है, लेकिन आपने उसको आग के ऊपर से रिमूव कर लिया है। तो जो उसकी हीट है वो उसके एटमॉस्फेयर में ट्रांसफ़र होती चली जाती है और जिसकी हेल्प से कुछ टाइम के बाद वो ठंडा आपका हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमको इससे ये बात समझ में आती है कि जो आपका हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे जो आपकी हीट रहती है वो कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ क्या करती है, ट्रेवल करती है। इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। और सभी केसेस के अंदर ऐसा ही होता है कि जो आपकी हीट रहती है वो कोल्ड आपकी हॉट से कोल्ड की तरफ क्या करती है, ट्रेवल करती है। हाउ डज हीट फ्लो, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो अब आपके माइंड में आया होगा कि जो आपकी हीट है वो कैसे चलती है। तो चलो फटाफट से अब इस बात को इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम थोड़ा डिटेक्टिव वाला काम करते हैं। पहली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स इज सेम। तो पहली यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि अगर मानो किसी दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम है, तो क्या वहाँ पे आपकी हीट ट्रेवल नहीं करेगी। एक्टिविटी 4.6, टेक अ रोड और अ फ्लैट स्ट्रिप ऑफ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। यहाँ पे कहते हैं कि आप एक काम करो, एक रोड लो या फिर कोई भी फ्लैट चीज़ लो, आपकी आयरन की या एल्यूमिनियम की। फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसीज ऑन दी रोड, और फिर एक काम करो उसके ऊपर आप क्या लगा दो, वैक्स लगा दो। और वैक्स होता है आपका मोम बेसिकली, जैसे आपको यहाँ पे लगा रखा है, ऐसे कुछ ड्रॉप्स आप उसके ऊपर यहाँ पे लगा सकते हो। फिर कहते हैं दिस पिक्चर शुड एट नियरली इक्वल डिस्टेंस, और उनको उसके ऊपर रोड के ऊपर लगा दो, उनके जो बीच की दूरी है वो भी आप करना कि थोड़ी थोड़ी सेम ही रहे। Clamp the rod to a stand. If you do not find a stand, you can put one end of the rod in between the bricks. Now heat the other end of the rod and observe. फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके स्टैंड के बीच में उस रोड को ऐसे फंसा देना, जैसे यहाँ पे फंसा रखी है। अगर आपको स्टैंड नहीं मिलता तो आप 2 ईंटों का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हो। फिर दूसरी साइड से आपको उसको हीट करना है, फिर देखना है कि उसके साथ में क्या सीन यहाँ पे रहता है। What happens to the wax pieces? Do these pieces begins to fall? Which pieces falls the first? Do you think that the heat is transferred from the end nearest to the flame to the other end? यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि इससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो आपकी हीट है वो कैसे ट्रैवल करती है। और आप इस बात को देखो, सबसे पहले आपका कौन सा मोम पिघल कर गिरता है, उसके बाद कौन सा गिरता है, और आपकी हीट कैसे ट्रैवल करती है। इस एंड से इस वाली साइड आपकी हीट बेसिकली यहाँ पे ट्रैवल करती है। द प्रोसेस बाय हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोलर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द कंडक्शन। और ये जो आपकी प्रोसेस रहती है जिसके अंदर आपकी हीट ट्रैवल करती है आपके हॉटर से कोलर ऑब्जेक्ट की तरफ में या फिर कोलर एंड की तरफ में, उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन कहते हैं। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और जो आपके सॉलिड चीज़ें रहती हैं उनके अंदर आपकी हीट जो होती है वो ऐसे ही पास होती है, कैसे, आपकी कंडक्शन की हेल्प से, यानी कि हॉट से कोल्ड की तरफ क्या करती है, ट्रैवल करती है। अब चलो आगे बात करते हैं, आगे समझते हैं। अब बोलता है डू ऑल दी सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली। क्या आपके सभी के सभी सब्सटेंस आपकी हीट को इजीली कंडक्ट कर देते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटालिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। क्या आपने इस बात को बहुत बार देखा होगा कि जो आपका पैन रहता है, आपका कोई खाना वगैरह बनाने के लिए, उसका जो हैंडल रहता है यहाँ पे आपका वुड की चीज़ रहती है। तो वुड यानी कि आपकी लकड़ी की चीज़ यहाँ पे रहती है और आप उसको पकड़ के इजीली इसको उठा लेते हो और आपको हीट भी फील नहीं होती। तो यहाँ से आपको क्या बात समझ में आती है कि जब आपके जो सभी सब्सटेंस है क्या वो हीट को ट्रांसफ़र कर देते हैं बहुत ईजिली वे में। तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब बात करते हैं हम अपनी एक्टिविटी 4.7 को लेकर। यहाँ पे कहता है हीट वाटर
is a small pan or a beaker. Collect some articles such as the steel spoon, plastic scale, pencil and the divider. Dip one end of each of these articles in hot water. Wait for a few minutes. Touch the other end. Enter your observation in table 4.3. अब आपको क्या कहते हैं कि आप एक काम करो, कोई भी पेन लो या फिर आपने मानो कोई बीकर ले लिया, मानो ये बीकर हमने ले लिया, इसके नीचे हमने फायर लगा दी और उसके अंदर थोड़ा पानी था, वो बिल्कुल हमारा उबल चुका है। फिर आपको क्या करना है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पे लेना, जैसे कि आपको कोई फूटा वगैरह हो गया, साथ में पेंसिल, आपका स्पून, कुछ भी हो गया। फिर उस गर्म पानी के अंदर, नीचे से फायर है, ऊपर पानी है, आपका गर्म हो चुका है, उसके अंदर आपको डिप करनी है और यहाँ पे फिर महसूस करना है कि आपको कौन सा गर्म फील कराता है। जो गर्म फील कराता है वो जल्दी आपकी हीट को ट्रांसफर करता है, जो नहीं कराता वो लेट करता है। फिर जो भी आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पे मिलती है उसको इस टेबल के अंदर आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। आगे कहता है द मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ द हीट। और जो मटेरियल आपकी हीट को इजीली पास आउट होने देते हैं उनको हम क्या कहेंगे, कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि ये हमारी हीट को इजीली पास आउट होने देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर, द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपके मटेरियल्स के अंदर रहते हैं उसके एग्जांपल बताएं तो जैसे आपका आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तो ये आपकी हीट को इजीली पास आउट होने देते हैं। जबकि जो आपके दूसरे मटेरियल रहते हैं जैसे कि आपकी प्लास्टिक हो गई, वुड हो गई, ये इजीली पास आउट नहीं होने देते हीट को अपने अंदर से, और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। आगे कहता है पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर। और जो हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, इंसुलेटर। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। दे हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक। कहते हैं कि जो हमारा पानी है और साथ में हवा है, ये दोनों भी आपके पुअर कंडक्टर हैं आपकी हीट के। उसके बाद बोलता है देन हाउ डज द हीट टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। और इसके बाद भी आपकी जो हीट होती है, आपको पता है आपके पानी को गर्म कर देती है, साथ में जो आपकी हवा है उसको गर्म कर देती है, तो वो कैसे गर्म करती है, तो ये पॉसिबल कैसे हो पाता है, चलो इस बात को भी जानते हैं हमारी एक्टिविटी 4.8 के अंदर। यहाँ पे कहते हैं टेक अ रूम बॉटम फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, इट फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल, अ बीकर कैन बी यूज्ड। कहते हैं कि आप एक फ्लास्क लो जो कि आपका नीचे से राउंड होना चाहिए, मतलब कि गोल शेप उसकी रहनी चाहिए आपकी। अगर फ्लास्क नहीं मिलता तो आप एक बीकर भी ले सकते हैं। फिल इट 2/3 ऑफ द वाटर, प्लेस इट इन ऑन अ ट्राईपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन नॉट हीट इट बाय पिंसिंग अ कैंडल बिलो इट, वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। और यहाँ पे कहता है कि प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लैशली जेंटली यूजिंग आ स्ट्रो, नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। यहाँ पे आपको क्या कहता है कि आप एक काम करो, कोई ऐसा ट्राईपॉड स्टैंड ले लो, उसके नीचे आप फायर लगा दो, ठीक है। यहाँ पे आपकी कैंडल रखने की जगह होनी चाहिए, आपने यहाँ पे फायर लगा दी, इसके ऊपर आपने क्या किया, अपना एक बीकर रख दिया और बीकर के अंदर आपने क्या डाल दिया, यहाँ पे पानी डाल दिया, ठीक है। अब पानी डालने के बाद आप वेट करो, तब तक आपका पानी यहाँ पे गर्म नहीं होता। फिर क्या करो, आप उसके अंदर क्या डाल दो, यहाँ पे पोटाशियम परमैंगनेट की आप एक वो डाल दो, कोई क्रिस्टल वगैरह आपने मानो उसके अंदर यहाँ पे डाल दिया। फिर आपको पता चलेगा कि क्या सीन यहाँ पे रहता है, और फिर आपकी जो भी ऑब्जर्वेशन आए उसको आप राइट डाउन यहाँ पे कर दो। बाकी इस चीज़ को आपको यहाँ पे इस फिगर के अंदर भी दिखा रखे हैं कि जो आपका ये फ्लास्क है, यहाँ पे आपका नीचे से राउंड है, इसके ऊपर ये हो गया आपका स्टैंड, इसके नीचे हमने फायर लगा दी और यहाँ पे जो हमने पोटाशियम डाला था ये आपको दिखा रहा है कुछ ऐसे ऐसे ऐसे, आपका ऐसे ऐसे सीन दिखाएगा। तो इससे हमें क्या बात समझ में आती है कि जो हमारा पानी होता है ना, वो नीचे से हीट होता है और हीट होने के बाद वो कहाँ ट्रैवल करता है, ऊपर की साइड, और जो ऊपर का ठंडा पानी होता है वो हमारा घूम के नीचे की साइड यहाँ पे आ जाता है, यानी कुछ ऐसा सर्कल आपका रहता है। आपका जो गर्म पानी वैसे जाता है, जो ठंडा पानी है वो उसकी जगह लेने के लिए ऐसे आपका यहाँ पे आ जाता है, और वो गर्म होने के बाद फिर वो जाता है, फिर वो दूसरा नीचे आ जाता है, ठीक है। और दोनों तरफ आपकी यही साइकिल यहाँ पे कंटिन्यूसली वर्क करती रहती है, ठीक है। अब आगे कहते हैं व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। देखा, यही बात कहते हैं कि जो आपका फ्लेम के पास, यहाँ पे आग के पास में पानी रहता है, वो ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है और फिर ऊपर की तरफ ट्रैवल करता है। हॉट वाटर राइज अप, देखा ऊपर जाता है, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ द हीट। फिर जो साइड का ठंडा पानी होता है वो कहाँ जाता है, नीचे की साइड जाता है। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन, दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली टिल द वोल वाटर गेट्स हीटेड। और ये प्रोसेस आपकी तब तक चलती है जब तक कि पूरा का पूरा पानी आपका गर्म नहीं हो जाता। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज द कन्वेंशन। और इस टाइप के आपकी हीट ट्रांसफर को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशन बोलते हैं। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। और कहते हैं कि आपकी जो हीट है वो कैसे आपकी हवा के अंदर ट्रैवल करती है और जो आपका धुआं है वो कैसे जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट्स हॉट एंड राइज अप, द एयर फ्रॉम द साइड्स फ्रॉम इन एंड टेक प्लेस इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। द फ्लोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। और कहते हैं कि
की जो हमारी हवा है उसके साथ भी यही सीन आपका रहता है। जैसे कि मानो ये लैंड सरफेस है, यहाँ की जो आपकी हवा है वो बहुत जल्दी गर्म होगी, फिर वो ऊपर जाएगी और जो ऊपर की ठंडी हवा है वो नीचे आ जाएगी, और यही सर्कल आपका यहाँ पे काम करता रहता है। ठीक है, अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 4.9 की। यहाँ पे कहते हैं लाइट अ कैंडल, keep one hand over the flame and one on the side of the flame. Do your hands feel equal hot? If not, which hands feel hotter and why? यहाँ पे कहता है कि आप एक कैंडल लो, एक तो हाथ उसके ऊपर थोड़ा रखो और एक यहाँ पे साइड की साइड में रखो, और देखो कि कौन से हाथ को आपकी को ज़्यादा गर्मी लगती है और कौन सा ज़्यादा जल्दी आपका गर्म होता है, और कौन सा फील होता है, क्यों होता है, आप इस बात को यहाँ पे सोचो। अब आपको आगे बताता है यहाँ पे इसका रीज़न। कहता है नोटिस दैट टुवर्ड द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेंशन, देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। ऑन द साइड हाउएवर देयर इज अ कन्वेंशन एंड एयर डज नॉट फील हॉट एज एट द टॉप। यहाँ पे क्या बोलते हैं आपको कि जो आपकी कैंडल थी, ठीक है, उसने आपकी हवा को गर्म किया और आपकी हवा ऊपर की साइड ट्रैवल करेगी, आपको इस बात का पता है। तो जो आपका ऊपर वाला हैंड है उसके पास कौन सी हवा जाएगी, आपकी गर्म वाली हवा, जबकि जो साइड वाला हाथ था वहाँ पे कौन सी हवा थी, आपकी ठंडे वाली हवा। तो ज़्यादा गर्मी किसको लगेगी, आपकी ऊपर वाले हाथ को। ठीक है, बाकी आप इस एक्टिविटी को एक बार कर भी सकते हैं। अब आगे कहते हैं बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट्स बर्न। अब यहाँ पे कहते हैं कि आपको इस एक्टिविटी को बहुत ध्यान से करना है और इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपका हाथ कहीं जल ना जाए। People living in the coastal areas experience an interesting phenomena. During the day, the land gets heated faster than the water. The air over the land becomes hotter and rise up. The cooler air from the sea rushes it toward the land to take its place. The warm air from the lands move toward the sea to complete the cycle. The air from the sea is called the sea breeze. यहाँ पे आपको क्या कहते हैं कि जो आपके एरिया समुंदर के पास रहते हैं वहाँ पे क्या सीन आपका रहता है कि मानो ये एरिया आपका समुंदर के पास है, ये आपका समुंदर है, तो जो आपका सन होता है उसकी वजह से जो आपकी लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म होती है एज़ कम्पेयर टू यूर वाटर, यानी कि पानी। फिर क्या होता है कि जो आपकी यहाँ की हवा, यहाँ की गर्म हवा होती है वो आपकी यहाँ पे जाती है समुंदर की तरफ में, और जो समुंदर के ऊपर जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ आती है, आपकी लैंड की तरफ में, और ये आपकी प्रोसेस कंप्लीट करती रहती है। और जो आपकी समुंदर की हवा यहाँ पे ऐसे आती है लैंड की तरफ में, उसको हम क्या कहते हैं, आपका सी ब्रिज बोलते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज। और इसी वजह से जो आपका समुंदर के आसपास के जो एरिया होते हैं वहाँ का तापमान मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। टू रिसीव द cooler sea breeze, the windows of the house in the coastal areas are made to face the sea। और आपने ये बात भी देखी होगी जो आपके समुद्र के आसपास घर होते हैं उन सभी की खिड़की कहाँ होती है, आपके समुद्र की साइड होती है। At night it is exactly the reverse. The water cools down more slowly than the land so that the cool air from the land moves toward the sea. This is called the land breeze। और यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका रात का टाइम होता है तो ये चीज़ बिल्कुल अपोजिट हो जाती है, जो आपकी लैंड है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और फिर जो आपकी लैंड की तरफ से ठंडी हवा समुद्र की तरफ जाती है और समुद्र के पास से गर्म हवा आपकी कहाँ पे आती है, लैंड की साइड में आती है। When we come out in the sun we feel warm। और जब हम सन में बाहर निकल के आते हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें गर्मी महसूस होती है। How does the heat from the sun reaches us। और जो हमारे सूरज की रोशनी है वो हम तक, और जो हमारी हीट है वो कैसे पहुंचती है हम तक। It cannot reach us by the conduction or convention। ये ना तो हमारे पास कंडक्शन के जरिए पहुंच सकती है ना कन्वेंशन के जरिए। ये कंडक्शन आपको पता है कि सॉलिड पार्टिकल चाहिए, और कन्वेंशन आपको क्या पता चला है यहाँ पे कैसे वर्क करते हैं, आपने अभी अभी इस बात को सीखा है। एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। और जबकि जो हमारा सूरज है वो कहाँ है, और हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, और यहाँ पे बीच में क्या है, स्पेस। स्पेस में तो कोई हवा आपकी रहती ही नहीं, तो आपकी उसकी हीट हमारे पास कैसे आ पाती है। फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय द अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। सूरज के पास से जो हमारी अर्थ के पास गर्मी आती है वो कौन सी प्रोसेस के जरिए आती है, आपकी रेडिएशन के जरिए। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। और जो आपकी हीट ऐसे ट्रांसफ़र करती है रेडिएशन के जरिए उसे कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नोट। वो तभी भी काम करती है अगर आपका मीडियम चाहे हो या ना हो, दोनों में। When we sit in the front of a room heater we get heat by this process। और जब कभी भी आप रूम हीटर के सामने बैठते हो तो आपको ऐसे ही उसके पास से हीट मिल जाती है। At a hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation। और जो आपका पैन था, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वो ठंडा क्यों हो जाता है, अपनी हीट को सराउंडिंग में पास आउट कर देता है, किसकी हेल्प से, रेडिएशन की हेल्प से। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट्स बाय रेडिएशन। और जो हमारी बॉडी होती है वो भी यही काम करती है,
अपनी हीट को सराउंडिंग में देती है और सराउंडिंग की हीट को अपने पास लेती है। अब यहाँ पे आपको डे टाइम दिखाते हैं आपके समुद्र के आसपास जो घर रहते हैं वहाँ का, और दिन में क्या होता है आपके समुद्र के पास से ठंडी हवा कहाँ जाती है आपकी लैंड की तरफ, तो लोगों को कैसा टेम्परेचर मिलता है, ठंडा टेम्परेचर दिन के टाइम में देखने को मिलता है। अब आगे आपको इस फिगर के अंदर अगेन दिखाता है कि जो रात का टाइम होता है वहाँ पे जो आपकी हवा जाती है वो कहाँ जाती है, लैंड के पास से समुद्र की तरफ जाती है, ठीक है। और ये दिखाता है आपको ऐसा कुछ सीन वहाँ पे आपका रहता है, और यही प्रोसेस आपकी वर्क करती है डे और नाइट के अंदर। और इससे जो यहाँ का टेम्परेचर रहता है आपका समुद्र के आसपास का वो कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं और आगे समझते हैं। अब कहता है ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी आपकी गर्म बॉडीज रहती हैं सभी के सभी क्या करती हैं, हीट को छोड़ती हैं। When this heat falls on some object, a part of its reflect, a part is observed and a part may be transmitted। यहाँ पे कहता है कि जब कभी भी आपकी हीट ट्रैवल करती है तो क्या होता है, उसका कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ पार्ट उसका अब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, और कुछ पार्ट को क्या कर देते हैं, ट्रांसमिट कर देते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट के पास में। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज ड्यू टू द एब्जॉर्ब्ड पार्ट ऑफ द हीट, और जो टेम्परेचर हमारा बढ़ता है वो किस वजह से बढ़ता है, क्योंकि जब हम हीट को एब्जॉर्ब करते हैं उससे, तो जितनी ज़्यादा हम हीट को एब्जॉर्ब करेंगे उतना ज़्यादा क्या बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन दिस सन, और आपको ये बात एडवाइस क्यों की जाती है कि जो आपकी अम्ब्रेला है आप उसका यूज़ करो जब कभी भी आप सूरज की रोशनी में बाहर जाओ, क्योंकि जो आपकी अम्ब्रेला होती है वो क्या करेगी, आपकी जो सन की हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर, और जो हम कपड़े पहनते हैं ना हमारे गर्मी और सर्दी के अंदर अलग अलग, उसका भी रीज़न है वो अब आपको यहाँ पे देने वाला है। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वेयर डार्क कलर क्लोथ्स, वाई इज़ इट सो, लेट अस फाइंड आउट। आपको पता है कि हम जो लाइट कलर के क्लोथ होते हैं उनको तो हम अपने गर्मियों में पहनते हैं, और जो डार्क कलर के होते हैं उनको सर्दियों में पहनते हैं। क्यों पहनते हैं उसका भी रीज़न है इस 4.10 एक्टिविटी के अंदर आपको बताने वाला है। टेक टू आइडेंटिकल टीन कैंस, paint the outer surface of one black and the other white, pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about half an hour। कहता है कि आप दो कोई भी यहाँ पे कैन वगैरह लो, एक को तो बाहर से बिल्कुल ब्लैक पेंट कर दो, एक को वाइट पेंट कर दो, दोनों के अंदर सेम अमाउंट का पानी डाल दो, सेम टैप से डाल दो, और फिर दोनों को बाहर रख दो सूरज की रोशनी में बिल्कुल दोपहर को। मेजर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैंस, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर इन विच कैन इज़ वाटर वार्मर, और फिर दोनों के तापमान को आप बाद में मापो आपके शाम होने के बाद में, और देखो कौन सा का तापमान जो है ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैंस। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस ऐसे भी देख सकते हैं बिल्कुल टच करके, पानी को आपको ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पे थर्मोमीटर की, ठीक है। तो कुछ ऐसे आपको यहाँ पे पेंट करना है। वी ऑफ्टन यूज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोयल एंड वुड टू कीप आवर हाउस कोल एंड वार्म, और हम बहुत सारे फ्यूल्स का यूज़ करते हैं जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गई और साथ में कोयल वगैरह हो गई, वुड वगैरह हो गई, अपने घर के अंदर के सीन को गर्म रखने के लिए या फिर ठंडा रखने के लिए। इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्ट मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड, और ऐसा भी पॉसिबल हो चुका है कि हम ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स बना सकते हैं कि जो हमारी बाहर की हीट से और ठंड से ज़्यादातर प्रभावित ना करेगी हमारे अंदर के टेम्परेचर को। दिस कैन बी डन बाय द कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ यूज द होलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल दीज डेज। कहते हैं कि ये हम कर सकते हैं हमारे होलो ब्रिक्स प्रोसेस की हेल्प से, और यहाँ पे आपकी एयर की लेयर भी बीच में बना दी जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो आपकी बाहर की गर्मी है उससे घर के अंदर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, और जो आपकी बाहर की ठंड है उससे घर के अंदर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, जो भी अंदर का टेम्परेचर है वही मेंटेन रहते हैं। चलो अब बात करते हैं हमारी एक्टिविटी 4.11 की। अब यहाँ पे कहता है फिल दी टू कैंस यूज्ड इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ द हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर द 10-15 मिनट। डू द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट। कहता है कि आप एक काम करो, दोनों के कैंस को अगेन से लो और फिर दोनों के अंदर बिल्कुल गर्म पानी डाल दो, और फिर दोनों कैंस को उठाओ और एक पेड़ की छाँव में जाके रख दो। फिर देखो कि आप कौन से का टेम्परेचर ज़्यादा जल्दी गिरता है और कौन से का थोड़ा लेट गिरता है, और क्या दोनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम गिरता है। आप इस बात को यहाँ पे नोटिस करो, ये भी आपकी एक्टिविटी है। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट यू टू रीज़न वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट एंड लाइट कलर्ड क्लोथ इन द समर एंड द डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। तो इस बात का आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा कि जो आप सर्दियों के अंदर लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं और गर्मियों के अंदर डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं। डार्क सब्सटेंस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। कहते हैं कि जो आपके डार्क कलर रहते हैं वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए क्या रहता है कि हमें जो विंटर हमारी सर्दियाँ रहती हैं वहाँ पे ये कपड़े जो ज़्यादा कंफर्टेबल हमें फील होती हैं। लाइट कलर
क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग इन देम इन समर। जबकि जो आपके लाइट कलर के कपड़े रहते हैं वो अपनी ज़्यादातर हीट को क्या कर देती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं, और वो इसलिए हमें कम गर्मी लगने देती हैं, और इसलिए हम उनका यूज़ करते हैं कहाँ पे, हमारी गर्मी के मौसम के अंदर। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन वाटर। कहते हैं कि जो आपके वुलन के कपड़े होते हैं वो हमें गर्म रखते हैं पानी के अंदर भी। इन दी विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स वूल इन दी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। कहते हैं कि जो आपके वुलन के कपड़े रहते हैं वो आपके बहुत पुअर कंडक्टर रहते हैं आपकी हीट की। Moreover, there is air trapped in between the woolen fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings, so we feel warm. कहते हैं कि जो आपके वुलन के कपड़े होते हैं वहाँ पे बीच में क्या रहता है, आपके छोटे छोटे बिल्कुल छेद टाइप कुछ होते हैं, वो क्या करते हैं आपकी एयर को बीच में ट्रैप कर लेते हैं, और एयर आपको पता है कि आपकी पुअर कंडक्टर है, तो क्या हो जाता है कि जो आपकी बॉडी की हीट है वो वहीं पे रहती है, वो आपकी बाहर सराउंडिंग में नहीं जा पाती। सपोज यू आर गिवन इन चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइंट टुगेदर, व्हाट वुड यू चॉइस एंड वाई। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछते हैं लास्ट में कि आपको मानो सर्दियों के अंदर कहा जाए कि भाई हम तो आपको तो कहता है कि मैं 2 कंबल दूंगा, एक कहता है कि मैं 1 कंबल दूंगा, तो आप किसको चूज़ करोगे और क्यों चूज़ करोगे। रिमेंबर दैट देयर वुड बी लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। और आप इस बात को भी यहाँ पे याद रखना कि जो आपके ब्लैंकेट्स होते हैं उनके बीच में आपकी लेयर भी रहेगी हवा की। ठीक है, तो यार इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, और मैं उम्मीद करूँगा आपको चैप्टर को यहाँ पे समझने में और पूरे के पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप सभी के लिए नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी जल्द ही लेके आएंगे, तो यार थोड़ा वेट करो और लाइक करो यार, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करने से यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।